कि शाह इनायत कुंडियां पाइयां, कि शाह इनायत कुंडियां पाइयां। सतगुर प्यारे कुंडियां पाइयां, लुक छुप खिंचना डोर वे प्यारिया। कि तू लुक छुप खिंचना डोर वे प्यारिया। साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, तू साडे वल मुखड़ा। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की। ओम। धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित यहां बैठे सभी मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से राम राम प्रणाम, सारेंगी राम राम। बंधुओं, कोई ना कोई बहाने हमें उस परमात्मा का नाम, सत्संग, कीर्तन सुनने को मिल जावे। कदे बहाना ब्याह हो जांदा, बहाना सूत्रे सात्रे दा हो जांदा। मूल मुद्दा है कि हमें नाम सुनने को, कृष्ण नाम गाने को समय मिल जाए। इन संसारिक चक्रों से आदमी उब जाता है। साथ दुनिया का जड़ा चकाचौंध है, इत्थों दियां जड़ियां रौनकां, बंदा अक्की जांदा इहदे कोल। किसी ने लिखा कि नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। और जगत के साजबाजों से, जगत दियां गल्लां सुनी सुनिए, इत्थों दे दिखावे करी करिए बंदा थकी जांदा, अक्की जांदा। परमात्मा हमें जीवन में कोई अपने भीतरी आनंद के लिए, अपने असली अंदर दे आनंद वास्ते समय मिलता रोए। हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, इस वैदिक सनातन हिंदू धर्म के जितने भी रीति रिवाज, इस सब के सब रीति रिवाज ईश्वर से जोड़ने वाले ही हैं। कोई निक्की हारी पूजा भी करानी होए, जन्मदिना दी मनाना जन्मदिन, पर आखदे पहले गणेश मनाओ, नवग्रह पूजा करवाओ, भगवान दा पूजन करो। बंधुओं, वो इसलिए कि मेरे भारत की ये धारणा है, कोई कितना भी धनवान हो जावे, कितना पैसा कोई कमाई ले, कितनी देर तक चलेगा? त्री चौथी पेड़े
त्री जां चौथी पीढ़ी तक बेड़ा गुल हो जाता आस्ता आस्ता। पहले बेचारे मरी जंदे इकट्ठे करी करिए, ऐसा कोई प्रगट जमी पुंदा पी उड़दा शराबांगे। बड़े बड़े तुमने नाम सुने होंगे अकबर जैसे बादशाहों के, मुगलों के, महमूद गजनी जैसे लोगों के नाम सुने होंगे। आज कोई एक भी उनका वंशज है? आज कोई एक भी बच्चा है उनका बचे दा? उनकी लीड कोई बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचा? अब देखिए हमारी परंपरा वैदिक हिंदू धर्म पर ये पद्धति उन्हें लोगों की सिखाया गया कि भराऊ का गला वड्डीए भी जे सिंघासन थोंदा तो वड्डी उड़ो। ये उन्हें लोगों की परंपरा। पर मेरे यहां श्री रामचंद्र का जीवन देखिए। इत्थे राज दे पिछे गले नहीं बढ़वा दे, इत्थे भराऊ दा प्यार पाने पिछे राज की ठुकराई दिता जाता। ये राम दी परंपरा कि मेरे राम लला ही गद्दी पे बैठेंगे, भरत जी ने गद्दी पे बैठना तो दूर, गद्दी पे श्री रामचंद्र भगवान की चरण पादुकाओं को रखा। ये मेरी परंपरा है, हम इस परंपरा को मानने वाले हैं। बंधुओं साड़े थाखिया हमारे यहां कहा कि विद्या इसलिए कमानी, विद्या पढ़ाई इसलिए पढ़नी कि उदे कन्ने झुकाव आवे, विनय आवे। विद्या ददाति विनयम। झुकाव के करना? झुकाव इसलिए होना चाहिए कि बिना झुकाव दे बंदे की पात्रता नहीं मिलती। समझ रहे हैं? साढ़े च झुकाव है ते साढ़े ऊपर सारे किरपा करेंगे। ते जे अस बड़े अगे अखां गरे कढ़ दे, अपने बुजुर्गों अगे इंगड़ी करे, ते सानू कौन जानेगा? विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। विद्या झुकना सिखाती, झुकने से पात्रता आती, कैपेबिलिटी। अब पात्रता आए तो क्या होगा? जिसके पास पात्रता हो वो समाज में धनी व्यक्ति बनता। धनी मतलब गुणों का धनी, जरूरी नहीं पैसे का, गुणे का धनी बनता। ਉਹਦੇ ਚ गुण के गुण होंगे। बल का धनी बनता, ताकत आती। ਉਹਦੀਆਂ चार चीज़ां सीधियां सीधियां वधी ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ है बुजुर्गी अगे, अपने देवते अगे, अपने माता पिता अगे, अपने राष्ट्र अगे। जे तुंदे अंदर देश के प्रति, कौम के प्रति प्यार नहीं, बड़े बड़े तुस भगतो कौम दियां गल्लां करदे हो पर देश के प्रति गद्दारी करदे हो, तां तुस भगत नहीं। फिर तुस इयां फफड़ताली करो। मैं बड़े बड़े लोग दिखे मड़िया, अपने कौम दे बड़े सके पर झंडे फूकदे कोदे अपने के देशा दे। पूरी कौम की फिर तुस गद्दार आखा दे, मतलब। तो बंधुओं धार्मिक वो है जिसको देश प्रेम भी हो, अपने बुजुर्गों के प्रति भी आदर हो, अपनी कौम की भी उसी चिंता हो, सारियां गल्लां सांझियां होण उहदे च। की हुंदा भाई
बुजुर्गी अगे झुकना होया ते क्यों कहा बार बार शास्त्रों ने कि झुकाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो कहा विनय वाले झुकाव वाले व्यक्ति में जो अंदर झुकाव है वो अंदर पात्रता आंदी। चतवारी चार चीजें उसकी बढ़ जाती, बदी अंदियां चार चीजें केड़ी केड़ियां? तस्य वर्धन्ते चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो वलम। ओदा वल वधदा जिहड़ा बड़े दी पूजा करे। पूजा केड़ी तुसें आरती लईए करनी है? पूजा इह गल भाई बापू तू रहन दे पट्ठे मैं ली आना, पर तुस पट्ठे लियाओ कियां? जागत गुस्सा नहीं करियो, तुहें बालें उपर पैसे खर्ची उड़े ने मते, ते जे पंड रखी बालें उपर ते बाल जाने ढठी, वो मसा मसा खड़े कराए। हुण जिन्हें 4000 रुपया लाइए 5000 रुपया लाइए बाल खड़े कराए होण, वो पट्ठे लिया। उन्होंने आखना मिगी स्कूटर पिछे ट्राली बनी दो तां लिया। मेरा एक कोई सज्जन है, उन्हें कुछ सुनिया होना सत्संग जिहड़ा आंदा है उहदे च यूट्यूब च। आखा था महाराज तुस साढ़े खिलाफ कैली बोलते हो? मैं भरावा मैं नहीं बोलिया कुछ नाइयों के खिलाफ। आखा था नहीं तुस किन्ने बारी सत्संग चाहते हो कि मुड़े बाल खड़े कराते हैं मुछा मनाते हैं। आखा था असें उत्थों के पैसे कमाने होंदे ने, एंगड़ी लानी फड़कड़ी नहीं ते इयां बेचारे ने बाल करी उड़दे जियां कुछ आखो इसी करंट लग्या जागत। बंधुओं मेरी प्रार्थना है सभी नौजवानों से, जब तक तुम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे, माता पिता की कद्र नहीं करोगे, तुम्हारी पढ़ाई पढ़ी हुई भी काम नहीं आएगी। कर्ण की मौके पर विद्या भूली गई, अंगराज कर्ण को, दुर्योधन के मित्र को। सब जानता है विद्याओं को, शस्त्र विद्या का धनी है। कर्ण के पास जो धनुष है वो परशुराम जी का दिया हुआ है। पर बंधुओं भुली आ मौके पर विद्या। जेड़े लोग अपने गुरुएं कन्ने माऊ बब्बा कन्ने झूठ मार दे, उन्हें की मौके पर विद्या साथ नहीं दिंदी, भुली जांदी। ते भावें इयां के बेचारा कोई होए मातड़ जिसी आंदा जंदा कख नहीं होया, उहदे ऊपर भी भगवान कृपा करी उड़दे। अगर वो अपने माता पिता की सम्मान दे, अपनी कौम की अपने राष्ट्र की सर्वोपरि समझे, तो भगवान उहदे ऊपर बड़े खुश होंदे। उहदियां चार चीजां वधदियां। आयुर उहदी उम्र लंबी होंदी, उसकी आयु लंबी होती। हमारे बुजुर्ग, साढ़े बुजुर्ग बेचारे भावें अनपढ़ गए जिसले पैरें ही हथ लाओ तो क्या आखदे? डोगरी च आखदे पुत्र बड्डा बड्डा हो, बोलते ना। ते के बड्डा बड्डा होया? कद ते उहदा बथेरा होई आ, होर किन्ना का बड्डा होना? बड्डे बड्डे का मतलब तेरियां उमरां लंमियां होन, बड्डियां होन। आयुर विद्या, तेरी पढ़ाई वड्डी होए, पूरी उम्र बंदा सिखदा रहिंदा किश ना किश, तेरी विद्या वड्डी होए। यशो, तेरा जश, जश हुंदा जय जयकार, जश हुंदा कि पिट्ठी पिछू चार सज्जन कुते गल करन ते सिफत करन, गालां नहीं कड्डन। आयुर विद्या जशो, और चौथी चीज है वलम। वो ताकतवर भी हुंदा जिहड़ा बुजुर्गों का मान सम्मान करता। इसलिए आख्या विद्या से पात्रता आती, विनय आती, झुकाव, झुकाव से चुकने कन्ने पात्रता आंदी। और पात्रता से क्या आता है? जिसके भीतर पात्रता है वो धनी हो जाता। किसका? गुणों का। उसके पास बड़े गुण हो जाते। जिले गुणे का धनी हुंदा फिर उहदे कोल पिछे माया दौड़ दी आंदी। जिले उहदे कोल माया आई पैसा फिर की होना?
फिर अब शास्त्र आज्ञा करता है, जब तुम्हारे पास धन आ जाए फिर तुम धर्म की और बढ़ो, फिर तुम धर्म कर्म करो। ये नहीं के पैसे चाह रहा है तो कुकड़ के मरोड़ दे रहो बेले भैया। मैं देखिया जिंदे को नवे नवे पैसे आंदे ना पचदे नहीं खरे कहीं की। ऊंचे नर के पेट में रहे ना मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। वो चार पैसे आंदे महाराज वो इंगरी इंगरी दिखते नहीं कोई सीधा। डोगरी का खुआन है ना, हुसन जवानी ते धन पल्ले फिर मत मारी जिहड़ा सीधा चला। जवानी कोई किस्म दी होए माड़ी, शरीर दी जवानी वो भी नहीं सामने जाती। बंदे कोल पैसे दी जवानी आई आ वो भी डाडी, विद्या दा बाला आई आ वो भी बड़ा। तो कहा तुम्हारे पास धन आ जाए तो क्या करना, फिर तुम धर्म करना। जिस धन और बल के साथ साथ धर्म हो वो धन और बल कभी खत्म नहीं होता। इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई बची है आज धरती पे तो आप जानते होंगे कहां गए मुगल। एक बच्चा नहीं दिखता उनका, ये तो नवे नवे ना, उन मुगल नहीं रहे थे, ये तो नए नए हैं। कोई सिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, मुगल को थे नहीं। शक कहां है, यमन कहां है, सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का सहारा नहीं लिया। ऐसे थोड़े लब्बे, सत्ता लब्बी ते भूए चढ़िए। और बंधुओं हमें उन लोगों को क्या करना, विधर्मियों को सत्ता देकर के करोगे क्या? इसलिए मैं बेनती कर रहा हूं कि परमात्मा तुसेंगी सामर्थ दे है, भगवान सारेंगी दे है, पर जिन्ना जिन्ना तुंदे कोल सुख वदन पैसा वधे इन्ना के परमात्मा दा भजन बधायो। मैं मिछड़ा तुसें आखना आपे नहीं करदा। भजन करन के नहीं दिंदा भगवान। ये मन एडा डाडा है। एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, उसके नाम पे बिना मोल गर बिक जाए। मास्टर नत्था सिंह जी ने लिखा, कदे ओदे लिए बिकना सानू आई है। हे उसके नाम पे बिना मोल गर बिक जाए, उसकी श्रद्धा और विश्वास पे टिक जाए, तो अपने आप हर काम हमारा हो जाए। अपने आप हर काम बोलो। हे एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, एक बार घनश्याम। बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी नत्था सिंह जी ने, कहा आवागमन के बंधन सारे टूटे फिर। धीरे 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 अगर गोविंद से प्रेम हो जाए साहब, हमें धर्म की आदत हो जाए, हमें धर्म में जीना अच्छा लगना लगे, धर्म में जीने की आदत हो, अच्छा लगे कि धर्म ही धारण करने योग्य है। आवागमन के बंधन से, आवागमन के बंधन सारे टूटे फिर। आवागमन के बंधन सारे टूटे फिर। जन्म मरण की कठिन पीड़ा से छूटे हम, जन्म मरण की कठिन पीड़ा से छूटे हम।
जोनियों से विश्राम हमारा हो जाए, जोनियों से विश्राम हमारा हो जाए। बार बार जन्म ले रहे हैं इस धरती पे। हाँ? कभी गाय भैंस बन के आए होंगे, उससे पहले बालू बंदर बन के आए होंगे, आज आदमी बने हैं। अगर आज हमें कृष्ण प्रेम जाग पड़ा, आज हमें धर्म पे चलने की लगन लग गई साहब, तो नत्था सिंह जी ने कहा योनियों से विश्राम हमारा हो जाए, जोनियों से विश्राम हमारा हो जाए। एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, एक बार घनश्याम हमारा हो जाए। रीझते हैं वे पापियों और गुमराहों पर, रीझते हैं वो पापियों और गुमराहों पर। आखिर जेड़े भगवान ने बेचारे भगवान इन्ने दयालु ने पापियों पर भी कृपा कर उड़दे, जेड़े गुमराह पथभ्रष्ट होए दे उनके ऊपर भी कृपा कर उड़दे। तो कह दिया भगवान तू इन्ना दयालु है, गुमराह लोग के ऊपर पापियों पर कृपा करना, ता अस पापी हो जा रहे दिनों दिन, तू स्टिकनेस नहीं रखी दी है। रीझते हैं वो, कहिएगा रीझते हैं वे पापियों और गुमराहों पर, रीझते हैं वे पापियों और गुमराहों पर। तभी तो हमने बांध ली कमर गुनाहों पर, तभी तो हमने बांध ली कमर गुनाहों पर। नाम चाहे बदनाम हमारा हो जाए, नाम चाहे बदनाम हमारा हो जाए। एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, हो एक बार घनश्याम हमारा हो जाए। एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, एक बार घनश्याम हमारा हो जाए। नत्था सिंह ये तन मन धन सब साधन भी, नत्था सिंह ये तन मन धन सब साधन भी। और शुभ कर्मों से मिला है ये जो जीवन भी, शुभ कर्मों से मिला है ये जीवन भी। शुभ कर्मों से मिला है ये जो जीवन भी, शुभ कर्मों से मिला है ये जो जीवन भी। बंधुओं ये जीवन, ये कर्म, ये सब कुछ उस गोविंद के प्रेम को, उसके पवित्र चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए बिक जावे तो बिक जावे। शुभ कर्मों से मिला है ये जो जीवन भी, शुभ कर्मों से मिला है ये जो जीवन भी। हे जे सब कुछ नीलाम हमारा हो जाए, ये सब कुछ नीलाम हमारा हो जाए। ये सब कुछ नीलाम हमारा हो जाए, ये सब कुछ नीलाम हमारा हो जाए। पर एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, एक बार घनश्याम हमारा हो जाए। पर एक बार घनश्याम हमारा हो जाए। श्री राधा गोविंद भगवान की। बंधुओं मैं विनती कर रहा हूं, पात्रता आने से व्यक्ति के पास धन आता है। जब उसके पास कोई प्रकार का धन आए, पैसा आवे, शौहरत आवे, जय जयकार होए, वो बची तारोनी जे जे कन्ने कन्ने धर्म दा सहारा रख गए। अगर धर्म को छोड़ दिया तो ये फिर टिकने वाली नहीं ज्यादा देर। हाँ, हमारे पूर्वजों को देखो, अपने बुजुर्गें देखो, क्या करते हैं? तीर्थों पर जाके पूछो ये धर्मशाला किसने बनाई? गवर्नमेंट नहीं बनाती थी धर्मशालाएं। कौन बनाते थे? बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े जिमीदार लोग, किसान लोग। रली मिली है भाई साढ़े पिंडा ते 2 कमरे बनाई उड़ो।
क्यों ये सब करते थे? मस्या जाना, उथे जी भंडारा लाई उन्ना, उथे लंगर खिलाना, क्यों? कि हम धर्म कमाएं, हम दूसरों के काम आए, हाँ? हम दूसरों के काम आए, हम गौ के, गरीब के, संत के, वेद पाठियों के, देवताओं की जो बनाई हुई मर्यादाएं हैं उनके काम आए। बंधुओं, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈ। ਹੀਰੇ ਚੱਕ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਮਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਏ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਦੇ सत्संग। बंधुओं, मेरे समाज में, मेरे भारत में पग पग पर, अभी अभी मैं विनती कर रहा था, जितने हमारे संस्कार हैं मरने को ला जिंदा ते मरने तक, जिन्ने रीति रिवाज ने, चाहे वो गर्भाधान संस्कार हो, चाहे वो जन्म लेना उसके बाद नाड़ू छेदन संस्कार हो, चाहे वो अन्नप्राशन संस्कार हो, चाहे सूत्रा खिलो, चाहे विवाह कह लो, जितने संस्कार हैं सारे संस्कारों की जो मूल पूजा है वो हमें भोगों की ओर नहीं ले जाती, वो हमें ईश्वर की ओर ले जाती, परमात्मा ली वकील। अब विवाह को ही देख लो, केडी मजेदार गल कि ब्याह दे विच मते बारी मैं पहले पहले आखदा हा कि कुड़ी दा प्यो मुड़े दे पैर धोंदा। हमारे यहां कन्या का पिता अपनी बेटी के होने वाले पति, जो धर्म के अनुसार उसका पुत्र ही लगता है, ज्वाई पुत्र गंदा, पर कई परंपरा ज्वाइया दे पैर धोने। क्या समझते हो इस बात को? मर्यादा तो ये कहती कि जो पुत्र है उसे पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, पर मेरे यहां कन्या का पिता अपने जवाई के चरण धुलाता वेदिका में, अंदरली वेदें, और उसके चरण धुला करके उसको बिठा करके फिर अपनी कन्या का दान करता उसको। कन्या दान होता फिर बादशाह। क्यों? बंधुओं, ये परंपरा को थोड़ा समझिएगा। विवाह यज्ञ है, इस विवाह को कृपया दूषित मत करो, इसमें पवित्रता रखी जाए। इन सब कामों में पवित्रता होनी चाहिए। यज्ञ किसे कहते? यज्ञ यजनम पूजनम, यज्ञ कहा जाता है जिसमें यज्ञ हो, पूजन हो, प्रोक्तम, जिसमें भगवान के पूजन के साथ साथ विचारों का आदान प्रदान हो।
ते साढ़े भी भाई जिले ब्याह कर दे ते कुड़म भी आपे विच सलाइयां कर दे, जोदे च रोटी खिलाई जा, यज्ञ किया जा। आखने ना डोगरी च शांति दी धाम करदे तुहाडे इधर, शांति दी धाम। अब शांति दी धाम जो कहा जाता है डोगरी में, वो शांत शब्द जो है वो हिंदी शब्द का अपभ्रंश है। शांत नहीं, हिंदी में कहा जाता शांत। शांत क्या? शांत ग्रह शांत। ग्रह शांति दी जिहड़ी धाम है, ग्रह शांति की आखिड़िया शांति दी धाम, शांति दी धाम। अब देखिए भैया, हमारा समाज बड़ा भोला समाज है, भोले भाले जट बेचारे। उहां कई नहीं जो भोले होंगे। हाँ, कई बड़े त्रिखे होई होंगे, कई आखदे अस बड़े सिद्धे हाँ जलेबी आंगर। उए ले नहीं बनना, बड़े बालोन जो दे च ओदे कोला भगवान भी दूर गिरंदा। हाँ, भगवान किसका है? जो जितना भोला है, जितना सादगी च जिया है, भगवान इतना उसके पास है। मैं बहुत बार प्रार्थना करता हूं, तुम बुद्धिमान बनो, जरूर बनो, पर चालाक मत बनो। अंतर है दोनों बातों में ना। चालाक नहीं बनना, बुद्धिमान बनो। श्री कृष्ण महाभारत काल में परम बुद्धिमान हैं और शकुनी बड़ा चालाक है। चालाक बंदा अपना भी नाश करांदा ते जिंदे कन्ने हुंदा उंदा भी बेड़ा को लगाई बैठा। इयां किता नहीं शकुनी ने, अपना ते बेड़ा कर कराया शकुनी ने। और जिन्हें कोरविंग ने रोंदा रहा उनका भी पानी देने वाला नहीं कोई छड़िया, सारे मरवाए करना। तो बुद्धिमान कौन? नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। हमारे भगवान कृष्ण पांडवों का संग करते और पांडवों को भी भगवान ने तार दिया। ए तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। ए तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो श्यामा, हमको भी तारो। ए तारा है तूने सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तो चालाक नहीं बनना साहब, साधारण भोले भाले जीवन में बड़ा आनंद है। हाँ, बड़ा आनंद। उन दसो हाँ, जिड़ा जिन्या खेतरा चावे आंदे गए छड़ा खट्टा परियां पोआ के तो सही आ, वो चंगा, जां जिड़ा फक्का फक्का टिक्कियां खा तमी नींदर नहीं आ, वो चंगा। केड़ा चंगा तुम्हें? लोग लभदे महाराज सानू मिलदे, कई बार गाने ना, हे सो वालियां नू कोई नहीं हो चूरा। जो थोड़ी कमाई करते हैं साहब, बड़ी चैन दी नींदर पौंदी उन्हें। जिंदे घर थोड़ी कमाई होंदी ना, उनके घर महाराज खंदी हुई इयां एक दूसरे को खिच खिची खाई उठते, इधर लिया के हो। ते जिन्हें मतियां कमाइयां होंदियां उन्हें कदे कोली डूंगा रखो के ओदा भरिया परे कर डॉक्टर ने ठाके दिया। गुस्सा नहीं करे ओड़ियो, गुस्सा ही ठाके दो। मेरा आखने का मतलब है मेहनती लोग जेड़े ना खुश होंगे, ते जेड़े मेहनत छोड़ी है छड़ी चलाकी उपर जिन्हें अपनी वो लियांदी दी है, परेशान हो जाते। तो बोलो, सो वालियां नू कोई नहीं हो चूरा। बोलो, सो वालियां नू जो थोड़ी कमाई करते हैं कोई नहीं हो चूरा। लखा वाले रात नहीं हो सौंदे ने, लखा वाले रात नहीं हो
अब नाम जो जपते हैं उनकी सुनो। नाम वालियां नू फिक्र नफा का, नाम वालियां नू फिक्र नफा का, वां रख के सराणे सौंदे ने, वां रख के सराने सौंदे ने, वां रख के सराणे सौंदे ने, वां रख के सराने सौंदे ने, बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने, बिना नाम तो बड़ा पछताते ने, नाम वाले सुखाले, नाम वाले सुखाले रहते ने जी, नाम वाले सुखाले रहते ने, नाम वाले सुखाले रहते ने। आइए ही नाम वालियां नू, सुनिएगा, नाम वालियां नू फिक्र नफा का, नाम वालियां नू फिक्र नफा का, ओई मन मर्जी दे उठ दे बैंदे ने, 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 ओई नाम वाले सदा सुखी रहंदे ने, नाम वाले सदा सुखी रहंदे ने, बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने, बिना नाम तो बड़ा पछताते ने। एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई इस वहम में ना पड़े, मेरे नौजवान खास करके इस वहम च नहीं पोना कि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया हम नाम जप सकते हैं। अरे भैया, गुरु मंत्र बड़ी आगे की बात है। हा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम वजन सु वेद प्रकाशा। ये तो पांचवी भक्ति जाके पहले चार जो हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपट तजी गान। तो आप नाम जप सकते हैं सारे, जब गुरु कृपा करेगा, जब ठाकुर कृपा करेगा तब गुरु भी मिल जाएगा। अरे उससे पहले नाम तो जपो। कैसे जपना है सुनो सुनो, धीरे धीरे धीरे। फल पक्के रहे, अंब पकिया, या कोई भी फल पक जाए तो तोता को निमंत्रण नहीं भेजना पड़ता। समझ रहे हो? फल पकिया ते तोते की कोई चिट्ठी नहीं पांदा, लै भाई बूटे पर फल पकी है, आइए चख। साहब तुम पको, गुरु सहज स्वयं मिल जाएगा, तुम्हें पकने की जरूरत है। तो तुम्हें पहले पकना है, फिर गुरु आएंगे। बिना पके गुरु करोगे तो कोई उसका भी लाभ नहीं। तुम श्री राम जय राम जपा करो। हाँ, राम राम तो जपो, बड़ा सहज नाम है, सहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती को भगवान शंकर ने कहा, हे वरानने, हे पार्वती, सहस्त्र नामों के हजार हजार नामों के बराबर है राम नाम। इसलिए भाई नौजवानों, आपसे विनती है, सहज अपने घर का, खेत का, पशुओं का, जो भी काम करते हो, दफ्तर का, स्कूल का, वो करते चलो और राम नाम जपते चलो। जब महाराज की कृपा होगी गुरु भी मिल जाएगा, पर नाम तो जपो। कोई मेरी बात को अदरवाइज ना ले। एक दिन एक बंदे ने पूछा इस भजन गाने के बाद, महाराज जी नाम के बिना पछताओगे, इसका मतलब नाम लेना चाहिए? मैंने कहा भैया वो मुद्दा बात का है, नाम जपना चाहिए।
जब कृपा ठाकुर की होगी तो ठाकुर ही गुरु बन के आ जाएगा यार। तो एक बार कह लीजिए, नाम वालियां नू नींद नहीं ओ राती, नाम वालियां नू नींद नहीं ओ राती, 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 हे नाम वालियां नू नींद नहीं ओ राती, नाम वालियां नींद नहीं ओ राती। वो तड़के उठ के समाधियां लौटे ने, 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 बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने, बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने। हे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, हे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो ऐ मेरे बावरे मन, ए पगले मन, उस गोविंद का राम का नाम जप ले अगर आनंद चाहता है। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, जय राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, जय राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गाओ, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए हरे राम 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 हरे हरे। भजन तो लंबा है, पूरा भजन नहीं गाएंगे, अंतिम पंक्तियां गाएंगे। नाम जपने वाले को कोई चिंता नहीं, एक चिंता है। कौन सी चिंता? जैसे राष्ट्र भक्त लोगों के लिए भी एक चिंता है कि हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो राष्ट्र विरुद्ध हो जाए। मैं आपसे भी एक विनती करूं, जिन लोगों के जीतने से पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएं, जेड़े लोगों ने जितने कन्ने पाकिस्तान जश्न मनाए जान, उन्हें की जिताइए सानू फायदा होगा। बस इन्नी दिमाग च गल रखनी, मेरा कोई भी कदम राष्ट्र विरुद्ध ना हो। ऐसे ही संतों ने भक्तों ने क्या कहा? हे नाम वालियां नू फिकर को गल दा, नाम वालियां नू फिकर को गल दा, के फिकर को गल दा जी, फिकर को गल दा। हे नाम वालियां नू फिकर को गल दा, नाम वालियां नू फिकर को गल दा। ओ ते रब दी रज़ा विच
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ कि सिर दइए ते सी भी न कहिए भक्तों ने तो कहा सर दे के भी तुम्हारे मुख से सी ना निकले सिर दइए ते सी भी न कहिए ओ बिना सिर दे नजारे लइए महाराष्ट्र के हमारे बहुत से ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने सर कटने के बाद भी लड़ाई में युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया सिर कट गया फिर भी लड़ते रहे पंजाब के भी बाबा दीप सिंह जी ऐसे हुए भक्त सुदनवा अर्जुन के साथ युद्ध हुआ सिर कट गया धड़ लड़ता रहा और कटा हुआ सिर कृष्ण 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 पुकारता रहा नाम जपता रहा इसलिए कहा वो बिना सिर तो नजारे लइए इस कुल्ली ते पावे कख ना रवे राजी उस दी रज़ा दे विच रहिए कि राजी ओदी रजा च रोना ये ठीक है पर एदा मतलब ये नहीं कि आलसी बनना ना आलसी नहीं बनना जिथे वो रखे उथे राजी रोना अर्जुन ने श्री कृष्ण को कह दिया भगवान अब तो मुझे जीतने की कोई इच्छा नहीं अब तो मात्र तुम्हारा आज्ञा पालन करना है कि राजी रब दी रजा दे विच रहिए ओए कुल्ली ते पावे कख ना रवे श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सुनो मेरे भाई बहन चर्चा चल रही है कि हमारे हर कार्य में धर्म आगे होता धर्म यज्ञ रखिए चलने आस लोग आस मतलब सारे ब्याह करने जागता था एक बुजुर्ग अपने जुआइया दे पैर तो आदा क्यों इसे कहते हैं मनोविज्ञान धर्म तो है हमारे यहां ये माना गया कि मेरी पुत्री मां लक्ष्मी का अंश है और जिड़ा जुआई है वो विष्णु स्वरूप है जो शैव्य लोग हैं जिहड़े शिव जी की मन दे वाहदे साड़ा जुआई शिव रूप है ते धी साड़ी पार्वती है अच्छा आपने देखा दूल्हे को वर को क्या जरूरत तलवार पकड़ के कोई युद्ध में जा रहा है क्या उसी तलवार दिंदे घोड़ी चढ़ांदे केडा को लड़न जा रहा पर नहीं मैं एक बार यह पूछया मैं एदा क्या मतलब है घोड़ी भी दी थी हथा च तलवार भी फड़ाई दी पिछों को ने मजाक किया लगा आखण तां घोड़ी फड़ांदे तलवार फड़ांदे कि पुत्रा मौका हाली भी है ही फड़ घोड़ी ते खिट पट नस जा हाली भी उहाँ ये झूठ है गल ये मजाक बनाया था कि बचता है तो अभी भी बच जा है? सवारी तेरे कोल है नस जा बच्चे एक चुटकुला बनाया पर सच के है उसको शहरा पहनाया जाता ये शहरा क्या है ये मुकुट है मुकुट
ये मुकुट के रूप में सेहरा नमाज जोड़ा पवाया जंदा। जोड़ा मतलब कपड़े दा। सब कुछ उसके लिए नया आया, क्यों? क्योंकि उसको वर, वर मैंने लड़का नहीं होता, वर शब्द का अर्थ है वरदान। उस वर शब्द का अर्थ होता श्रेष्ठ। उसको श्रेष्ठ ईश्वरीय रूप दिया जाता है। जैसे भगवान के हाथ में शस्त्र भी है, उसी शस्त्र थमाया जाए। पर भाई बड़ी शर्म दी गल है, आजकल के दुल्हे लाड़े साढ़े लाड़ा आखदे, अज्जा गल्ला दे लाड़े ओ एक बखी तुसी की विष्णु रूप समझिया जादा, ते दूई बखी मैं देखिया लाड़े भी कदे कदे थोड़ा जिहा लाई लेंदे घुट। वो कने विष्णु भरावा तो, हाँ सच गल ना मुड़ियो। भरावा मैं एक लाड़े की गले मिलिया, ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई भी दुल्हा आए मिलने के लिए तो मैं प्रयास होता कि चरण स्पर्श ना करवाए जाएं, क्योंकि विष्णु रूप है। उस समय सब लोग ने उसको तैयार किया। तो दुल्हा आया, मैं समाधि से निकल रहा था स्वांजना से, वो मुझे चरण स्पर्श करने लगा। मैंने उसको पकड़ा, तुरंत गले से लगाया। मैं नहीं जानता था, मैंने जैसे उसको गले से लगाया वो अपना मुंह पीछे पीछे कर। मैंने कहा साहब इसके यार तू चक्का कह ली है, शर्मा क्यों रहा है? नहीं नहीं बाबा जी नहीं नहीं। जेले बाबा जी आखे ना, बाबा आखते कहते मुंह चो आया, फुआका आया, ए राम राम राम। बदबू आई उसके मुंह में बड़ी भयंकर। वो मैं हो भरावा एक किता ही हो है मारे ब्याह हा, सारे आखे तू खुशी नहीं, तो मैं खुशी मनाई ली। ओ बंधुओं, ये धार्मिक परंपरा है हमारी विवाह। सारे नौजवान वीरियो तुसे भौन जाना जे, इकड़े काम नहीं करियो। तो आप लोगों का वहां पूजन होता है, समझ रहे हो? अगर कोई सिख है तो दुल्हा बनकर के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पास जाएगा। अगर वो हिंदू है तो वो दुल्हा बनकर के लाड़ा बनिए पवित्र अग्नि के फेरे लेगा, और तब उसका भी पूजन होगा। कन्या का, वर का, दोनों का पूजन होता है। तो अगर तुम पहले ही दूषित हो गए, पहले ही तुम अपवित्र हो गए, तो फिर भले ही कितना करते रहे ओम अपवित्र अपवित्र होगा, उससे क्या होगा? अंदर तू पीले दा लोटा पर ही है शराबा दा। हाँ? इसलिए सबसे विनती है, आज पवित्रता की जरूरत ज्यादा है साहब, शुद्धता की जरूरत है। मेरे एक बड़े अच्छे संत हैं, वो कभी कभी अपने प्रवचन में कहते, आज सिद्धि से शुद्धि की अवस्था ज्यादा जरूरत है। सिद्धि से शुद्धि की आवश्यकता ज्यादा है। सिद्धियां करने के बाद भी तुम अशुद्ध हो तो तुम्हारी सिद्धि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हाँ? आज सिद्धि दी नहीं, शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। हमारे विचारों में पवित्रता हो, हमारे आचरण में पवित्रता हो साहब। भगवान हमें सद्बुद्धि दे। तो दुल्हा वर है, वर मैंने श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ दारू नहीं पीता। तो सभी दुल्हों, आने वाले जितने भी दूल्हे हैं वो ध्यान दो, आप बिल्कुल शुद्धता से अपने ससुराल जाइए। और सुनिए, वो जरा लाड़ा मेरे गले लग गया है ना, जिन्हें शराब पीती थी, कितना अशुभ किया उसने। मेरा दूर का परिचय था, बड़ा कोई क्लोज नहीं था। उनने भी लोगों को सुनिया, जय कर जय बाबे। उन्हें सोचा चल जन्ने ना हो मेरा भाग ना मैं होता। पर मैंने सुना थोड़े दिनों बाद, साल डेढ़ साल बाद वो खत्म हो गया। अब मैं नहीं ये कहूंगा कि उसको अपराध लगा, मैं बैमेज नहीं पाना चाहता लोग कहेंगी, पर मैं ये जरूर आखगा उसकी पूजा का, उसके किए हुए यज्ञ का क्या महत्व रहा। हा?
एक बारी डॉक्टर की मैं सद्या समाधि, हमारी कोई गाय बीमार थी, उसको जख्म हो गया था, तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक दे रहा था, इंजेक्शन। पर जब उसने देखा उसकी टांग पे, जंगा पे, गौदी जंगा पर एक जख्म होया, उन्हें आख्या गंगा जी मैं कितने भी एंटीबायोटिक दूं, बाहर से गंदगी प्रवेश हो रही है, पहले इस जख्म को धोना पड़ेगा, साफ करके इसको बंद करना पड़ेगा, फिर इंजेक्शन काम करेगा। हम कितने भी उपचार करें और अगर खुद दारू पी करके दूल्हे वहां बैठे हैं तो वहां पूजा का क्या मतलब रह जाएगा। एंटीबायोटिक तो मिल रहा है पर गंदगी पूरी बाहर से ले रहे हो तुम। प्रार्थना साहब एक बार फिर कहो, आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता आपके जीवन को सुखी बनाएगी, पवित्र बनाएगी, उसके साथ सुखी हो जाओगे, आनंद से जियोगे। तो पिता अपने जवाई के इसलिए चरण धुलाता कि इसके मन में ये बात पक्की पक्की बैठ जाए कि ससुराल के घर जवाई देवता तुल्य होता। देवते आंगर हुंदा ते ओह कणिया देवता जिहड़ा अड्डे उपर क्या फ्रूटी ली जांदा, वो देवता के राक्षस। विचार करो, तुम्हें देव कार्य की, देवता जैसे कार्य करने हैं। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, कहो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। मेरे नौजवान साथियों, हमारे अंतःकरण की पवित्रता के लिए हमें नाम जप करना पड़ेगा और एक प्रार्थना करूं, अपना खान पान भी सुधारना पड़ेगा। खान पान सुधारने पूर्ण मन की चंचलता इतनी बढ़ेगी जितना हम अपना खान पान बिगाड़ते हैं। मन इन्ना ज्यादा शरारती हो जाता जिन्ना ज्यादा अस अपना खान पान बिगाड़ने। तुम जितना सादा सात्विक भोजन करोगे इन्ना मन टिकिया रोग परमात्मा दे चरनी च लग गया। इसलिए भैया सादा खाओ और लंबा जियो, मन लगेगा गोविंद के चरणों में, सादगी से जियो। तो बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र कल भी चर्चा कर रहे थे, कल इधर हागोते सत्संग चिड़वाल वाली वकी ओ चिड़वाल। भगवान राम विवाह हुआ, ब्याह होया राम जी दा। ब्याह होया ते किशियां थोड़े परेशान रोन। गुरु वशिष्ठ ने पूछया, हे राम जी की गल है, तुस परेशान हो? तो क्या कहा राम जी ने, हे गुरुदेव
मैंने कभी किसी से दान नहीं लिया, पर जब मैं मिथिला में महाराज जनक के सामने बैठा था तो विवाह की वेदिका में महाराज जनक ने मेरे हाथ पर दान छोड़ा, कन्यादान। मैं कदे दान नहीं लिया, और उन्हें जिन्ना किश दिता वो मिगी मनसीए दिता। सीता जी भी संकल्प करिए चूटी छोड़ी मेरे हथा पर, और सीता जी दे कन्ने कन्ने दाज दान थोया। हाँ? तो भैया मैं प्रार्थना करूं, अगर राम भगवान हैं, उन्होंने दान लेने के बाद कहा कि मेरा धर्म दान लेना नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने कहा आप अपनी भीतरी शांति के लिए आप भी दान आगे करें। तो मैं क्या दान करूं? तब श्री राम जी ने 2.25 लाख गायों का दान किया, गौ माताओं का। गोवा मनसियां कि मैं दान चुकिया किन्या पचागा। ये दान कैसे पचेगा? आपसे विनती करूं, जो लोग मुंह खोल के इतना इतना दहेज ले लेते हो, भाई गुस्सा नहीं करियो, ये तुसे भी ले लेता हो तो। भाई अब हम कुछ तो थोड़ा बहुत कह ही देंगे। हाँ? कई लोग सोचते हैं इसी कैली सदे आ, ये आखी उड़दा सीधा सीधा। भाई ये दाज दान है, लेना नहीं। ये उन्हें की पचा है जिहड़े बड़ा भजन करते हैं। भजन अज अस इन्ना भी नहीं करते कि साड़ा अपना कल्याण होवे। जिहड़े अस पाप करी बैठे दे आ, उन्हें पापें दे विमोचन वास्ते भी नहीं भजन करते। ते जिहड़े दाने ने वो चुका दे आ, केडे केडे वो ले लैंदे, एडे एडे लमारे आई जाते, उनके उपर लाल लाल बर्ग चढ़े दा हुंदा। लाल झंडी का क्या मतलब होंदा पता ना? लाल झंडी का मतलब होंदा खतरा है। ते सारियां चीजां सगन वालियां उनके उपर लाल झंडी होंदी है कि पुत्रो खतरा जो। रेड अलर्ट है। तो भैया ब्याह चीजां लैने देने कन्ने नहीं सौखा होंदा। ब्याह सौखा होंदा उनकी समझ अच्छी होनी चाहिए। पति पत्नी की अगर समझ नहीं, इयां रे आपे विचे इयां लड़ते करे, कुड़बड़ होंदा रहा, वो फिर दाज जिन्ना मर्जी, वो तो दाजा ने क्या करना। भावें केडी कोठी बनाई ले दी है, जे आपे विचे लड़ाई के नहीं मुक्की, उदे कोठी के करे। तो समझ करने ब्याह अच्छा नहीं बता, समझ करना, समझ अच्छी होनी चाहिए। बंधुओं, उमा महेश्वर मां पार्वती ते भगवान शंकर, किन्नी समझ है दोनों दी अच्छी। भगवान ने मां पार्वती की सहजता को देख करके माता जी का शांत स्वभाव दिखी है कि किश मंगदी के नहीं, कोई इसी डिमांड के नहीं। भगवान ने आख्या चलो एक शैल जिहा महल बनाई देने, सुन्ने का महल बनाई दिता, पूरा महल सुन्ने का। ते जदों वो करनी ही ना चठ जिहड़ी घर प्रवेश करने दी वो करते हैं पूजा, बड़े बड़े विद्वान आए। माता एडी दयालु पार्वती, एक पंडित जी की आख्या मड़िया जो तेरे मना च जो ती शैल लगता वो मंग। ते पंडित ने आख्या नहीं भगवान मैं तुसें अपना भगवान इन्हीं की माता समझना, तुंदे कोला दखना नहीं लैनी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 4 5 ਵਾਰੀ खोई आ, महल बड़ा सोहना है। ते माता ने आख्या अड़ियो गल सुनो, दखना नहीं लैंदा ना, इसी महल पसंद है, महल के दे जिस महला की पूजा वास्ते सदे दा वो महल के दे उड़िया।
ਉਏ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਲੰਕਾ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰ, ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਈ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਯੁਗ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੇ ਕਨੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੋਏ, ਪਸੀਨਾ ਕੱਢੀਏ ਸ਼ੈਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਬੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਫੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫੇਰੇ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੌਂ ਫੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਔਰ ਮੋਕਸ਼। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। पहला फेरा लेने देवताएं की पवित्र अग्नि की साक्षी रखी, आखने अस दोने जी धर्म कमागे। धर्म कमाया ना भगवान राम ने, लखा गवा दान करा दे, कई गरीबें का गुजारा बनाई दिता। और जे बनवासे भी गए ते कई दुखियों की सुखी करी उड़िया। ये धर्म के कमाना हुंदा, कुसा दुखी की सुखी करना, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। सुग्रीव हा ओदा राजपाठ ते ओदी जनानी ओदे भरा ने खुई ले दी। राम जी ने ओदा हिस्सा भी उसी दवाया ते जिहड़ी जनानी खुत्ती दी ही वो भी उसी वापस दवाई। निषाद राज की मिले, गले कन्ने लाया, उन्हें की इया ही कमी ही, कदे कुसा ने गले कन्ने नहीं लाया। बेचारे सोचते है बड़े लोग पता नहीं कने होंदे, जिले राम जी गए ते गले कन्ने लाया।